ई मित्र के लिए ऐसे चालू हो सकती है, उन्होंने ये भी बताया। हाँ, हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। जो हमारा लास्ट वीडियो कल शाम को हमने बनाया था, आपके बहुत सारे कमेंट थे उसके ऊपर कि ई मित्र को बंद कैसे करवाए और ई मित्र को बंद करके सिटीजन एसएसओ के ऊपर जो ऑप्शन है उसको अनेबल कैसे करवाए। तो इसके बारे में हमने जो है बहुत जगह पे बात किया, पूरा दिन रिसर्च में ही लगा। बहुत सारे अधिकारियों से बात हुई, बहुत सारे एलएचपी के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारे एलएचपी ओनर, उनसे बात हुई। और उसके बाद में जो है ये फाइनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको ये समझ लेना कि ये वीडियो फाइनल है और ये यूनिक वीडियो है। आपको एकमात्र वीडियो मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको कुछ भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो के बाद में आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जो बताया जा रहा है वो जेन्युइन चीज है और वही चीज भी आपको माननी पड़ेगी। रीजन ये है कि यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले कि आप ई मित्र कैसे बंद करवा सकते हैं, वो प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप सिटीजन ऐप को वापस कैसे ला सकते हैं, क्या इसका कोई नियम है भी कि नहीं, कितना टाइम लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा 2 दिन में ही हमने जो है ई मित्र बंद करवाया और सिटीजन ऐप आ गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारे 2 साल हो गए फिर भी नहीं आए। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो सिटीजन ऐप जो ई मित्र के लिए बंद हुआ है, उसके बाद में किन लोगों को एक्चुअल में नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट ने इसको बंद क्यों किया, गवर्नमेंट का इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो कि हमें बताया गया है वो भी हम बताएंगे आपको। और इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि एक उम्मीद में बताई गई है कि इसको जो दोबारा से अनेबल किया जा सकता है, लेकिन वो कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक चीज और हम बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हम एक प्रयास करेंगे उन लोगों के लिए जो कि सही में इस डिसीजन की वजह से पिस रहे और सही में उनको नुकसान हो रहा है। वो ऐसे ई मित्र संचालक है जिन्होंने कहीं ना कहीं ना तो ई मित्र चला पा रहे हैं और ना ही जो है उनको सिटीजन ऐप का बेनिफिट मिल पा रहा है। गलती से उन्होंने कभी ना कभी ई मित्र अप्लाई कर दिया था, ई मित्र साल भर पहले बंद भी हो गया, लेकिन अभी भी सिटीजन ऐप नहीं आ रहा उनकी। तो उनके लिए कोशिश हम करेंगे गवर्नमेंट से बात करने की। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए और आपके लिए, आपके कमेंट की वजह से ये वीडियो लेके आए। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हमारी और आपकी मेहनत सफल हो सके और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कारण क्या था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से और साथ ही एलएसपी जो ऑनर है उन लोगों से सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि आखिर जो है सिटीजन एसएसओ को बंद क्यों किया गया ई मित्र के लिए। तो जवाब क्या था आप सुन के शौक जाएंगे, लेकिन ये जेन्युइन चीजें। गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे ई मित्र संचालक है जो कि गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे योजनाओं का, बेरोजगारी भत्ता कह लो, स्कॉलरशिप कह लो या फिर पेंशन योजना कह लो। बहुत सारे ऐसे ई मित्र संचालक है, मेरी नजर में भी है कुछ लोग जिन्होंने एसएसओ के अंदर डेट ऑफ बर्थ वगैरह एडिट करके पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया और पेंशन उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो उसको बंद करने के लिए बाद में फिर उनको जनाधार में अपडेट करवाया, बहुत सारा प्रोसेस वो भी किया। तो सरकार टाइम टाइम पे अपना काम करती रहेगी, लेकिन फिर भी जो है लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं जिससे कि वो जो है सरकार के नाक के नीचे जो है फर्जी तरीके से काम कर लेते हैं। अब इन शब्दों को आपको गलत लग रहे होंगे, लेकिन ये रियल चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ई मित्र को, अगर वो ई मित्र चला रहा है तो वो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर आप ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ई मित्र भी चला रहा है लेकिन वहां से इनकम नहीं हो रही, बेरोजगारी भत्ता आ रहा था और अभी बंद हो गया क्योंकि 5 तारीख लास्ट है उसके लिए अर्जेंस बनने की। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पे इसलिए बंद किया है। अभी स्कॉलरशिप के भी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के भी रिन्यूअल अभी हो रहे हैं। तो इसी टाइम पे इसको बंद करने का रीजन ये है कि जो फर्जी लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं वो बंद हो जाए। जो ई मित्र संचालक अगर ले रहे हैं तो उसके लिए पात्र नहीं है, सरकार का कहना है, मैं नहीं कह रहा, वो पात्र नहीं है, इसलिए उनको जो बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो रिन्यूअल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगी उनकी ये योजना का बेनिफिट। और इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियली जो फ्रॉड में पैसा जा रहा था। गवर्नमेंट का यहाँ पर ये भी कहना है कि 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं होते हुए बेनिफिट लेते हैं, वो पेंशन योजना हो, बेरोजगारी भत्ता हो या फिर जो है स्कॉलरशिप का हो। ऐसी बहुत सारी और भी योजना है जिनका बेनिफिट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है गवर्नमेंट की नजर में, और इसको बंद करने के लिए जो उन्होंने ये किया है। क्योंकि अभी सरकार क्या काम करी है, सिंपल है। एनएफएसए के अंदर बहुत सारे फर्जी लोग बेनिफिट ले रहे थे, उनको गिव अप करवा रही है। ऐसे ही पेंशन का बेनिफिट ले रहे थे गलत तरीके से, जिनको जरूरत ही नहीं है, उनके लिए भी अलग अलग रूल्स ला रही है गवर्नमेंट। वो जीवन प्रमाण पत्र कह लो या फिर जो है उनका 3 महीने के अंदर पेंशन नहीं उठाते, उनकी पेंशन बंद करना ले लो। तो ये चीजें गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में नए स्पेस कहाँ से बनेगा जब वो ऐसे फर्जी और गलत तरीके से जो बेनिफिट ले रहे हैं उनको हटाएगी तब। तो ये बात पहले होगी, कारण गवर्नमेंट की नजर से ये कारण है, इसकी वजह से हुआ है। बात करते आगे, तो यहाँ पर समस्या किसको हो रही है। तो समस्या, अगर कोई बंदा ई मित्र चला रहा है तो सिंपल चीज वो पात्र नहीं है और उसका बंद हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं चला, क्योंकि फिर सीधी बात है वो गलत है। लेकिन समस्या हो रही है ऐसे ई मित्र संचालकों को जो ना तो ई मित्र चला रहे और ना ही उनको भी बेरोजगारी भत्ता या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म को बेनिफिट मिलेगा। तो ये समस्या है, क्योंकि बहुत सारे ई मित्र केस में गलती से कभी अप्लाई कर दिया था ई मित्र के लिए, उनमें शो है लेकिन उनमें से कभी वो ऑप्शन हटा ही नहीं, तो उनको ना तो ई मित्र वाला ऑप्शन खुल रहा है उनका और ना ही उनका सिटीजन वाला ऑप्शन खुल रहा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति है
तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए लास्ट में एक सोल्यूशन मैंने बताया है, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। और साथ ही जो है आपको सिटीजन एसओसी बंद होने की वजह से क्या क्या परेशानी आ रही है, बेरोजगारी भत्ता और ये जो अपना स्कॉलरशिप योजना है इसको लेकर भी, और साथ ही अदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हमें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट एक वीडियो हम जो है गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए जानकारी कि क्या समस्या आ रही है जो उनको बता सके, कि क्या उनका ये कहना था कि क्या प्रॉब्लम है मित्र कियोस्क को, अगर उनका सिटीजन ऐप नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम आपको बतानी है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर स्कॉलरशिप और बेरोजगारी भत्ता तो वो पात्र है ही नहीं तो उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति है कि आपका ई मित्र भी नहीं चल रहा है और ना ही आप जो है बेरोजगारी भत्ता का बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो आपको जो है कमेंट जरूर करना है। और कुछ लोग ये भी आ रहा था कि हम काम करते हैं तब हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए एलिजिबल होने के लिए काम करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है, मैटर वो नहीं है। यदि आप ई मित्र चला रहे हो तो अलग से काम करके बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम दे के गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो एक अलग मैटर है। तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सिंपल चीज है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सिटीजन एसओसी बंद होने की वजह से क्या समस्या आ रही है अगर आप ई मित्र नहीं चला रहे तो। कुछ लोग खाली जो अपनी होशियारी करते हैं वो चीज अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में सब कुछ है। गवर्नमेंट नहीं अगर देना चाहती बेनिफिट तो नहीं देगी। गवर्नमेंट के नियम जब भी आते तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन लोग भी पिसते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जेन्युइन लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समस्या हो रही है। अगर कारण सही होगा तो उसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, राजस्थान गवर्नमेंट को ट्वीट करेंगे और उसके बाद में वहां से सही रिस्पॉन्स मिलेगा 100%, और वहां से कुछ न कुछ जो है आपको ढिलाई दी जा सकती है। जिनका ई मित्र चल रहा है उनको तो गवर्नमेंट परमिशन कभी नहीं देगी, लेकिन जिनका ई मित्र बंद है उनके लिए या तो ऑप्शन ला सकती है कि जल्दी से उनका सिटीजन एसओसी एक्टिव कर दे ताकि वो अपना काम कर पाए। ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको कमेंट जरूर करना है। बात करते हैं आगे, ई मित्र को बंद आप कैसे करवा सकते हो। तो अगर आप जो है ई मित्र यूज नहीं करते तो सबसे पहला काम को ये करना है। पहले क्या था, कुछ आपको पता था नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर लेगी, इसलिए आपने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया और वो बंद करवाया ही नहीं। लेकिन सबसे पहला काम अभी ये रहेगा कि आपको अपना ई मित्र बंद करवा लेना है कंपल्सरी, अगर आप ई मित्र का काम नहीं करते, ताकि आपको बाकी चीजों का बेनिफिट मिल सके और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप इस तरह से ना दिखो कि आप ई मित्र चला रहे हो तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए किस तरह से करना है वो प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला काम तो आपको अपनी एलएसपी से कांटेक्ट करना है। उनके अगर मोबाइल नंबर है कुछ भी, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। तो वहां से बात करके उनको मेल करके प्रोसेस समझ के वहां पे काम कर सकते हैं। सिंपल है, मेल में एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि सेवा में श्रीमान जो भी आपके एलएसपी उसका नाम और जयपुर करके, और फिर विषय में लिख देना कि ई मित्र बंद करवाने बाबत, और इसके अलावा सारी चीजों भी है, आपको अपना के कोड और सारी चीजें डाल के उनको मेल कर देनी है। साथ में हो सकता है खुद का आपका आधार कार्ड और साथ ही आपका पैन कार्ड मांगे तो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेल करने से भी काम हो जाता है, 1 से 2 दिन में ई मित्र बंद करवाया जा सकता है। इसका प्रोसेस प्रॉपर लीगल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, इसका नियम है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एलएसपी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, आपको सेम एप्लीकेशन अपने जिले के, आपकी जो भी एलएसपी है उसके, आपके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे संपर्क कर लेना। पर्सनल जाके भी मिल सकते हैं, जिला लेवल को ज्यादा दूर नहीं होता है, वहां पे जाके पर्सनली मिलकर भी उनको लिखित में एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे प्रोसेस समझ सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो देके अब जो ई मित्र को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रोसेस, अगर एलएसपी की तरफ से, डीसी की तरफ से कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको आपके ब्लॉक लेवल पे जो डीओईटी के प्रोग्रामर रहते हैं उनसे संपर्क करना है। जो ब्लॉक लेवल पे बैठते हैं उनको एप्लीकेशन दे देनी है, तो उनके थ्रू भी जो है आपकी ई मित्र बंद करने का प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया ई मित्र बंद करने को लेकर। इसके संबंधित और भी कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ई मित्र बंद करवाते हो तो एक बहुत ही जरूरी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, और वो ये कि अगर आपने ई मित्र बंद करवाया तो दोबारा आप इन फ्यूचर कभी भी ई मित्र नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको कारण बताना पड़ता है। जब आप एप्लीकेशन देते हो रीजन बताना पड़ता है क्यों आप ई मित्र बंद करवाना चाहते हैं। पहला कारण, अगर आप जो है हमेशा के लिए बंद करवाना चाहते हो तो दोबारा आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको ई मित्र का एड्रेस चेंज करवाना है, मान लीजिए आप जालोर डिस्ट्रिक्ट में ई मित्र चलाते हो और आप चाहते हो कि पाली में ई मित्र लगाओ, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए एक जगह से ई मित्र बंद करवाना पड़ता है, फिर दूसरी जगह नया ई मित्र आपको इशू किया जाता है। तो वो चीज आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखते हो, अपनी मेल के अंदर लिखते हो। तो सिंपल चीज है, अगर आप परमानेंटली ई मित्र बंद करवाते हो तो फ्यूचर में आप कभी भी ई मित्र नहीं ले पाएंगे अपनी आईडी से। तो इस चीज को भी माइंड में डाल के ही आपको जो है अपना ई मित्र बंद करवाना है। ऐसा नहीं है कुछ दिन के लिए बंद करवा लेते हैं, फॉर्म भर देंगे, उसके बाद वापस अनेबल करवाएंगे, तो वो चीज नहीं होगी। और क्या ई मित्र बंद होने के बाद में आपका सिटीजन ऐप आ जाएगा, तो जो मुझे बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि इसका कोई नियम नहीं है, कहीं पे भी लिखित में नहीं है कि ई मित्र बंद होने के बाद इतने दिन बाद में ऐसा आएगा, तो इसलिए कोई रिस्पांस देता ही नहीं है। किसी किसी के तो ई मित्र बंद होते ही 2 से 3 दिन के अंदर ही सिटीजन के ऑप्शन आ जाते हैं, तो किसी किसी के सालों भी लग जाते हैं। तो ये समस्या है। कुछ लोगों के और भी सवाल आ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमें जो है ई मित्र बंद होने के बाद में सिटीजन ऐप लाने के लिए जो अपना डीओईटी का सर्वर है वहां से आधार को भी अपने को जो है लिंक करवाना पड़ता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, उसमें करवाने की जरूरत नहीं है। आपको खाली अपना ई मित्र बंद करवाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं
तो शायद जो इमीडिएट हो जाए। बाकी एलएसपी के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते। ये डीओआईटी के हाथ में, और डीओआईटी की तरफ से जब होगा तब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि ई मित्र के लिए एसएसओ चालू हो सकती है, उन्होंने ये भी बताया। हाँ, हो सकती है, लेकिन कैसे होगी, तो करंट में तो नहीं होगी अभी तो, क्योंकि अभी बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो भी रिन्यूअल हो रहे हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इनके जो फर्जी बेनिफिट ले रहे हैं उनको कम करने के लिए इसको बंद किया गया है। तो हो सकता है कि जैसे ही आवेदन बंद हो जाता है, जैसे इनकी डेट निकल जाती है, उसके बाद में हो सकता है कि दोबारा से दिया जा सकता है ऑप्शन, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है, दिया जा सकता है, एक चांस है, एक उम्मीद है। लेकिन गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इन जो बेनिफिट ले रहे गलत तरीके से उनको बंद करना चाहती है, तो शायद ये ऑप्शन दे। सो ये कुछ चीजें थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से और एलएसपी की तरफ से हमें बताई गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे प्रयास के बारे में, जो कि जेन्युइन लोग हैं, जिनको सही में नुकसान हो रहा है, जो ई मित्र बेनिफिट नहीं ले रहे, और साथ ही उनका सिटीजन नहीं होने की वजह से सिटीजन के लाभ भी वो नहीं ले पा रहे। तो उनके लिए जो है एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आपको क्या समस्या आ रही है, किस तरह से क्या आपको नुकसान हो रहा है, सब कुछ थोड़ा डिटेल में डालिएगा, ताकि उसको लेकर, उन समस्याओं को लेकर एक अलग वीडियो बनेगा। वो मैं 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और वो राजस्थान गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट टैग करेंगे ट्विटर के ऊपर। आपको पता है आजकल गवर्नमेंट के ट्वीट के ऊपर जल्दी रिस्पांस मिलता है, तो वहां से जब समस्या जाएगी तो उनको पता चलेगा कि इन्होंने जो सही में अच्छे मोटिव के साथ में अगर योजना को लागू किया है, कि सिटीजन ऐप को बंद किया है, तो जो गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं उनका बंद हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं। उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका कोई गलती भी नहीं है, वो पिस रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है, और उनको जो है बेनिफिट दिलाने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए मतलब से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, आपको कमेंट में आपकी जो समस्या है वो लिखनी है, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जेन्युइनली बोलो, बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको समस्या आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा इस वीडियो की वजह से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। जेन्युइन जो चीज है वो आपको पता चल गई होगा, आप समझ पाएंगे। इसमें हमारा कोई पर्सनल पर्पस नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ जो चीजें मैं बताई कि वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये रियल चीज है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले कितना भी बेनिफिट लिया है बेरोजगारी भत्ते का, स्कॉलरशिप का, अभी अगर आप एलिजिबल नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट की नजर में अगर आप ई मित्र चला रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं है, तो उसके लिए प्रयास नहीं करना। लेकिन जो लोग गलत तरीके से पिस रहे, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया प्रोसेस, कमेंट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।